हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 59 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 5 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम इंटीग्रेटिंग राइटिंग प्रैक्टिसेस देखेंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस इसमें दो हैं। अब दोनों में हम डायरी राइटिंग ही देखेंगे। तो डायरी राइटिंग हम लास्ट वर्कशीट्स में भी देखे, हमने टर्म 1 में भी देखा था। कुछ वर्कशीट्स इनमें हमने सॉल्व करी थी। ऐसे हम टर्म 2 में भी आपका डायरी राइटिंग है जिसे आपको करना है। गवर्नमेंट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन चिल्ड्रन के लिए भी, जो कि 15 से 18 ईयर्स ऑफ एज के अराउंड है, उन्हें भी अनाउंस कर ली। आपने अपने नेबर्स में सुना होगा whether it would be safe to get vaccinated when ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑन राइज, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ रहा है, हमें वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है अपने ओन, जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर योरसेल्फ, यानी अपने लिए और अपने कज़न्स के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप यहाँ से करेंगे, डेट डालेंगे ट्यूसडे 10 PM जब आप लिख रहे हैं 4 जनवरी 2022। डियर डायरी, द लास्ट फ्यू मंथ हैव बीन डिफिकल्ट ड्यू टू कोविड क्राइसिस, यानी जो लास्ट के अभी महीने थे वो भी कोरोना महामारी की वजह से अच्छे से नहीं बीत रहे थे, डिफिकल्ट बीते थे। नाउ गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिगिन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी अब जो कोविड-19 वैक्सीनेशन अब अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट द्वारा कि वो 15 से 18 ईयर्स के भी एज को भी लगेगी। It is believed that children are able to fight COVID-19 better than adults. That's a big reason why they are not in the priority list for the getting vaccinated. यानी इसमें बताइए कि कोविड-19 से जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे से फाइट कर सकते हैं, एंड ये इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं बनाई। बट वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन दैट रिस्क इज़ नॉट ज़ीरो। बट इन्होंने कहा है कि वो कंसिडरेशन में रखना चाहते हैं और 0% भी रिस्क नहीं लेना चाहते। This timely protective decision will prove a game changer against the COVID-19 variants and support a continuation of the country's return to normalcy. We should get vaccinated as soon as possible, यानी हम जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो जाएंगी। That was all about for today, और ये आज के लिए इतना ही था। गुड नाइट। तो ये डियर डायरी जो हमने खुद को लिखी। अब राइटिंग प्रैक्टिस 2 है जिसमें भी आपको 100 से 120 वर्ड्स में डायरी एंट्री लिखनी थी। द केस ऑफ कोविड-19 यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। देयर इज़ अ फ्यू ऑफ अनदर लॉकडाउन इन योर फैमिली, और आपकी फैमिली को कोरोना में जो लॉकडाउन लग जाता है उसका भी डर होगा। आपको डायरी एंट्री लिखनी है अपनी फीलिंग्स या कंसर्न बताते हुए इन फ्यू मंथ्स, यानी इन महीनों में क्या आपकी फीलिंग होगी। तो आप लिखेंगे यहाँ से डेट वगैरह वही डाल लेंगे, टाइम वही डाल लेंगे, एंड यहाँ से आप लिखेंगे द केसेस ऑफ कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट्स। तो जो कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केस हैं वो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। एक डर सा बैठ गया लॉकडाउन का। प्रीवियसली ड्यूरिंग 2022 लॉकडाउन आवर फैमिली मेम्बर फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी 2020 की जो लॉकडाउन लगा था तो हमारी फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी थी। मेरे फादर की जॉब चली गई थी। आई टू फाइंड आई डिफ़िकल्ट माई कंटिन्यू स्टडीज़, और मुझे पढ़ाई करने में भी डिफ़िकल्टीज हो रही थी। नाउ अगेन वी डोंट वांट टू फेस द सेम सिचुएशन, और अब हम दोबारा सेम सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। मोreover, mental and physical health is also the main concern during the accepted lockdown period, and let's hope for the best। यानी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी ज़रूरी है इस लॉकडाउन में, तो हमें अपना अच्छा देना है और होम करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि सब कुछ अच्छा हो। गुड नाइट। ईशांत या ईशरती, जो भी आपका नेम है आप वो लिख लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।